वो आपका ह्यूज नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है। आप उसमें देखते हैं कि मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो वेरिएबल आ रहा है इसकी टाइप क्या है। अगर ये टाइप ये है तो इस कंडीशन में मैं ये करूँगा, मल्टीपल एक एक्शन लूँगा। अगर इसकी टाइप ये है तो मैं इसमें ये एक्शन लूँगा। तो इसका ये भी पर्पज़ होता है टाइप ऑफ यूज़ करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप टाइप ऑफ का जो कीवर्ड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये कीवर्ड हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। अ, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। बस एक वेरिएबल है जैसे पड़ता है कि इसके शुरू में मैं स्ट्रिंग, इस तरह कुछ लैंग्वेजेस में होता है कि हम इसको स्ट्रिंग लिखते हैं, तो वो नहीं लिख सकता मैं इसको। मैं वार के केस में लिख सकता हूँ, या इसके शुरू में मैं कोई भी ना दूँ तो ये खुद बहुत उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि इसकी जो टाइप है वो क्या है। इसको इम्प्लिसिट टाइप कहते हैं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कि अगर आप कोई वेरिएबल या कुछ नाम शादी कर रहे हैं, डेट वो आपको रेफरेंस असाइन करता है बेस्ड ऑन दी वैल्यू। अगर टीचर है तो उसकी जो टाइप है वो टीचर होगी, अगर स्ट्रिंग है तो उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। तो हम इसको अगर देखा कि आपकी जो फर्स्ट टाइप है विच इज ए टाइप है स्ट्रिंग, तो इसने इसको स्ट्रिंग विजिबल किया। और जो बी टाइप इज अ नंबर इंटीजर, इसने उसको नंबर दिया। तो बहरहाल आप जब अपनी कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोडिंग को यूज़ करेंगे किसी पर्पस के लिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इसका यूजेज या आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा होपफुली। तो नंबर डेटा टाइप ये मोस्टली लैंग्वेज में इंटीजर के नाम से भी यूज़ होती है। नंबर की काफ़ी मल्टीपल टाइप्स और भी है, ऐसा फ्लोटिंग टाइप है, डेसिमल्स है, डबल प्रीसीजंस है। तो ये हम मोस्टली नंबर की जो मल्टीपल टाइप्स है वो यूज़ करते हैं। हमारे जितने भी कैलकुलेशंस है, बल्कि अगर आप कहें जिस तरह आपकी स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन है तो उसमें तो आप नंबर डेटा टाइप को मोस्ट कॉमनली क्या 100% यूज़ कर रहे होंगे। तो इस लिहाज से भी जिसमें फाइनेंशियल टाइप की एप्लीकेशंस हैं तो उसमें नंबर डाटा को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है कि फ्लोटिंग को आपने कब यूज़ करना है, डबल डेसिमल को आपने कब यूज़ करना है, इन चीज़ों को, इसका फॉर्मेट क्या है, कितने बिट्स होता है। तो अगर आप वो एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहें तो आपको नंबर डाटा को मज़ीद एक्सप्लेन में मज़ीद आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अभी तो ये बड़ा हाई लेवल पे है, हम इसको हाई लेवल पे देख लेते हैं। इसमें एक इंटीजर टाइप इंटीजर आपका मोस्टली कॉमन वर्ड होता है कि इंटीजर क्या है कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल इंटीजर है। आप इसको इस तरह वॉर लिख के और इसको एक वैल्यू सेंड कर सकते हैं, एस को 1 वाई को 2 जेड को 3, और इसमें आपने अर्थमेटिक कंडीशंस, अर्थमेटिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जैसे केस में आपका ये 7 आंसर आएगा। फ्लोटिंग में क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स यूज फॉर रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट। आपका रियल नंबर है कि आपके एक्चुअल फिगर वो शो कर रहा होता है फ्लोटिंग पर। आपकी जो फाइनेंस की एप्लीकेशन है उसमें जो फ्लोटिंग है इसमें तो डेसिमल पार्ट है वो तो बहुत आगे तक जा रहा होता है। हम अगर उसको लिमिट करते हैं 45 तक तो ये वैल्यू आपकी बहुत मैटर कर रही होती है। खैर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है इन केस आपकी क्रिटिक्स आती है एप्लीकेशन, और इसी के बेस पे आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल में आऊँ नंबर एग्जांपल, तो मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं नंबर की, जिसमें मैंने आपको शो करने के लिए कि अगर मैं प्लस भी कर सकता हूँ, इसमें मैं मल्टीपल ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। जिस केस में अब इस केस में इसका क्या आंसर होगा इसको हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसका आंसर। अगर मैं इस कोड को मैं ऊपर ले लेता हूँ और बाकी को मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट को भी मैं लास्ट टाइम स्टडी करते हैं किस तरह हम कमेंट करते हैं। तो ये सारा कोड इंक्लूडिंग स्क्रिप्टिंग कोड, एचटीएमएल कोड कमेंट करने का एक वे है। ओके, हम इसकी आउटपुट पे देखते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होनी चाहिए थी बेसिकली 10 प्लस 20 30 एंड 30, जबकि यहाँ पे 30 शो हो रहा है, क्यों? अच्छा, इसने बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यूज किया है। इसने क्या किया कि 10 और 20 का तो प्लस कर दिया है, लेकिन z को एज अ स्ट्रिंग को कैटेगराइजेशन कर दी उसने।
कंकेटेनेशन को आप मजीद अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे पास फर्दर अभी स्ट्रिंग डाटा टाइप भी रिमेनिंग है तो उसका एक फंक्शन, लेकिन ये है कि प्लस साइन उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ तक 30 आया और जो जी है स्ट्रिंग को उसने कंकेटेनेट कर दिया और उस पर रिजल्ट आपको शो कर दिया। इंटरेस्टिंग पार्ट मैंने उसको शो कराया कि आपके जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपके ऑपरेटर में टीचर आए तो क्या उसका बिहेवियर होगा, उसमें अगर स्ट्रिंग आए तो उसका क्या बिहेवियर होगा। तो ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने इसको सोचा था आपने स्टडी किया हो। खैर एनी हाउ, एक इंटरेस्टिंग पार्ट था, मैंने आपको दिखा दिया। एन ए एन विच इज नॉट ए नंबर। एन ए एन जावास्क्रिप्ट में बहुत सी इफ कंडीशन में यूज होता है। आपको कैसे गेस करना है कि आपका वो नंबर नहीं है। एक तो वे ये है कि आप टाइप ऑफ यूज करें जो हमने पीछे पढ़ा टाइप ऑफ को यहाँ पे। एक वे ये है कि आपने स्पेसिफिक नंबर केस में इसको जज करना है कि नॉट अ नंबर। ये स्पेशल न्यूमेरिक वैल्यू है, मींस नॉट अ नंबर। इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट इज अ फेल्ड और कैन नॉट प्रोड्यूस अ नॉर्मल रिजल्ट। हमने क्या कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इसको बेस करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं ले जाता हूँ ये कमेंट करने के लिए। इसको बता रहा हूँ ये HTML में इसका कमेंट नहीं है, इसका जावास्क्रिप्ट में कमेंट होता है इसका। ओके, इसकी मैं आउटपुट, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इसकी आउटपुट को विजिबल करता हूँ। इसने किया कि एक वेरिएबल एक्स है, इसको नॉट ए नंबर इसने असाइन किया दिया, ये एक वैल्यू स्पेशल टाइप की वैल्यू है। इस तरह के फंक्शंस भी हैं नंबर के ऑब्जेक्ट के अंदर। और 5 हमने जब इसको प्लस किया तो इट विल रिटर्न नॉट ए नंबर। अगर इसमें हम नंबर साइन कर दें 6 तो इट विल, अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये आपको एक रिजल्ट देगा 11। इसी तरह इज नॉट ए नंबर ए फंक्शन एज वेल, कि आप वो फंक्शन जो है आपको जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। आपने स्ट्रिंग को लगाया, देखा, उसने कहा नॉट ए नंबर, यस इट इज ट्रू। आपने इस फंक्शन में नंबर लगाया, इज नॉट ए नंबर, इज अ फॉल्स, बिकॉज़ इज अ नंबर। अगेन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इज नॉट ए नंबर, अगर इसमें नंबर होगा तो आपको ऑपोजिट रिजल्ट देगा। अगर इज नॉट ए नंबर इसमें इज रियली नॉट अ नंबर, इज अ स्ट्रिंग, सो आपको ये ट्रू रिटर्न। ऑब्जेक्ट टाइप में मल्टीपल वैल्यूज भी होती है। सर नंबर के अंदर एक प्रॉपर्टी मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। इसके खास एक पर्पज है कि आप किसी नंबर की मैक्सिमम वैल्यू विजिबल कर सकते हैं और मिनिमम वैल्यू किसी खास पर्पज के लिए आपके उन्हें खुद से भी डिफाइन क्यों की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको सिलेक्ट करता है जावास्क्रिप्ट। इसी तरह नंबर है, नंबर के ऑब्जेक्ट में नॉट ए नंबर, आपको एक वैल्यू आप साइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल को, लेकिन नॉट ए नंबर इज इटसेल्फ कि आप उसको तो ये तरीका कि आप इसको एन एन कर दें, दैट इज आल्सो सफिशिएंट, एन ए एन, ओके। और ये नंबर के ऑब्जेक्ट से ही विजिबल हो रहा है। या आप नंबर पे जाते हैं डॉट एन ए एन, इस एन ए एन ये सब फंक्शन है और NaN is coming from number value। नंबर में आपको मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल मेथड आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को अगर सपोज स्ट्रिंग वैल्यू हो इन केस 1 to 3 स्ट्रिंग वैल्यू और आप तो स्ट्रिंग में है जो डबल कोट्स के अंदर है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर पे। बहुत से केसेस में आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपकी जो बिहाइंड द सीन वैल्यू है किसी कुकी से या किसी स्ट्रिंग वैल्यू से बड़ी नंबर आ रही होती है, विदाउट कन्वर्टिंग टू नंबर आप इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप उसको पास इन करना पड़ेगा। सिमिलर केस आप उसको पास फ्लोट भी कर सकते हैं। अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग में है और वो आपने उसको डेसिमल में लेके आना है या फ्लोट में लेके आना है तो आप उसको पास फ्लोट कर सकते हैं। इसी तरह आप नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो इंटीजर है या नहीं है, तो आप इस फंक्शन के थ्रू इसमें कर सकते हैं। मेरे पास शायद एक एग्जाम्पल भी हो, ये कुछ मैंने चीज़ें पास एंड ट्रायल बेस पे मैंने इसको यूज़ किया था। और
इसको कहीं असाइन भी कर सकता हूँ जस्ट मैं इसको विजिबल करने के लिए कि इसकी आउटपुट क्या होती है। इसी तरह %, इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और तो फर्स्ट इस 10, इसकी आउटपुट 10 आई, विजिबल हुई। सेकंड 10.33, आपने क्योंकि इसको प्लॉट में नहीं किया इसलिए इसने 10.33। अगर मैं इसको प्लॉट में करता हूँ तो इसका क्या आउटपुट है, जब मैंने इसको प्लॉट में किया तो इसने इसकी आउटपुट शो की 10.33। सिमिलर अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ %10 इसको, तो वो सिर्फ इसने 10 को पिक किया और उसको विजिबल किया। इसी तरह इसे जस्ट ट्रायल बेस पे आप एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हैं। आपने 10 और ईयर्स की स्ट्रिंग को यूज़ किया तो उसने फर्स्ट नंबर को पिक कर लिया। अगर आपके स्ट्रिंग में कोई भी नंबर हुआ और वो फर्स्ट इंडेक्स पे हुआ तो वो उस नंबर को पिक कर लेगा। तो इसकी ब्यूटी ये भी है कि उन्होंने इस फंक्शन को थोड़ा सा एफिशिएंट किया है, एफिशिएंट बनाया, ना कि ये उसने एक्सेप्शन थ्रो की। उसने क्या किया कि उस स्ट्रिंग में जो उसका नंबर मिला फर्स्ट इंडेक्स पे उसने उस नंबर को पास इट ईयर्स 10, इसने क्या इज नॉट ए नंबर, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे इसको ईयर मिला तो उसने नॉट ए नंबर इसको डिक्लेयर कर दिया। तो ये इसका एक पर्पस। डेट, आप सपोज आपकी रिजर्वेशन की एप्लीकेशन है, आप उसमें चेक कर रहे हैं कि आपकी रिजर्वेशन एक्सपायर होने वाली है, तो आप उसको करंट डेट से मैच करके कि आप जो एक्सपायरी डेट है उसको करंट डेट से मैच करके आप उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि आपकी जो डेट की डाटा टाइप है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डेट का एक ऑब्जेक्ट है जिसके केस में आप कंस्ट्रक्टर आप इसका यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। ये किसी ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक कंस्ट्रक्टर ये भी है, न्यू डेट, इसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते। एक केस में ये कि आप मिली सेकेंड असाइन करते हैं ड्यू डेट में इनिशिएट करने के लिए। फर्स्ट आप इसमें डेट स्ट्रिंग के दे सकते हैं डेट के अंदर। आप इसके अंदर आप ईयर भी दे सकते हैं, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, ईच एंड एवरीथिंग आप इस कंस्ट्रक्टर में असाइन कर सकते हैं, तो उसको इनिशिएट होगा। एग्जांपल को हम देख लेते हैं। हमने किया कि डेट को एक सिंपल हमने असाइन किया कंस्ट्रक्टर। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है, एक एम्प्टी वैल्यू के साथ एक में आप मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ओके, सिंपल के केस में क्या होता है कि सिंपल के केस में अगर आप इसकी आउटपुट को देखें, हम देखते हैं कि पहले केस में क्या आता है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और गेट टाइम, इसने आज के टाइम पे जो है थोड़ा सा इसको हमने फॉर्मेट करना होगा। इसके केस में हमें फॉर्मेटिंग भी करनी होती है, तो वो फॉर्मेटिंग हमें करनी चाहिए थी जो कि हमने की नहीं इसमें। खैर एनी हाउ, सेकेंड केस में क्या आता है कि आपने मंथ आपने चेक किया कि इसमें मंथ कौन सा है, तो मंथ इसके केस में 5 है। 5 मीन्स कि आपका जो मई है वो मंथ चल रहा है। सेकेंड केस में आपने चेक करना है कि आपका जो आज का डे है वो कौन सा है। तो इस केस में क्या होता है कि आपने इसको न्यू डेट असाइन। अगर आप सिंपल इसको प्रिंट कर देंगे गेट डे, तो ये आपको एक इंटीजर रिटर्न कर देगा। हमने किया कि हमने डेज के नाम से अरेज को हम बाद में पढ़ेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए खैर बड़ी सिंपल डाटा टाइप है, आप तो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो प्रोग्रामर्स हैं वो तो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हमने डेज के केस में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मल्टीपल डेज यूज़ किए। हमने क्या किया कि डेज की अरे में हमने इस डेट के गेट डे को जब इंडेक्स किया तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, विच इज़ अ फ्राइडे। तो उसकी इंडेक्स क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5th इंडेक्स तक गया, उसने फ्राइडे को पिक किया और फ्राइडे को विजिबल कर दिया। तो ये डेट का। इसी तरह आपके पास डेट के प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। आप गेट डेट कर सकते हैं, आप उस डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर उसका मंथ गेट कर सकते हैं, उसका फुल ईयर गेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी सपोज आपने सिर्फ ईयर को चेक करना है तो आप उसको ईयर से ईयर के साथ रिटर्न करके उसको मैचिंग कर सकते हैं। खैर एनी हाउ, ये आपकी यूजेज पे ही डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन आपको हाउ ना होना चाहिए कि डेट के फंक्शन, डेट के जो ऑब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह सिमिलरली हमने यहाँ पे एक यूज़ किया था गेट डे के नाम से। तो गेट डे इज हियर, यहाँ पे